हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनन्या वालिया और मेरे चैनल का नाम है वन गर्ल हर जर्नी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पिछला मिंत्रा का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा था, मिंत्रा का हॉल। सो आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद अ न्यू मिंत्रा हॉल एंड इस वीडियो में मैं आपको आउटफिट्स दिखाते हुए चूज़ करूँगी कि ये आउटफिट रखने लायक है या रिटर्न करने लायक है, क्योंकि मैंने अभी तक इन आउटफिट्स को एक भी बार ट्राई नहीं किया है। मैं इस वीडियो के लिए डायरेक्टली आप लोग के सामने ट्राई करने वाली हूँ। सो आई एम गोना ट्राई इट एंड यू गाइज कैन सी साथ ही साथ कि वो कैसा आउटफिट है और मैं रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ उसे। इससे आप लोग को भी आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके का आउटफिट मंगवाना है मिंत्रा से। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये है पहला आउटफिट एंड आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट मैं यहाँ पे पकड़ के खड़ी हूँ बिकॉज आई मीन ये इतना लूज है, तो मुझे इसको प्रॉपर ऑल्टर करवाना पड़ेगा, जो कि मैं ऑफ कोर्स नहीं चाहूँगी बिकॉज फिर फ़ायदा ही क्या हुआ इतना मतलब ऑर्डर एंड ऑल करने का। इनफैक्ट नॉट जस्ट द लहंगा चोली वट एवर यू कैन से, बट इसका ब्लाउज भी बहुत लूज है, आप देख सकते हो। सो आई एम क्वाइट अनहैप्पी विद दिस। और कॉस्ट के हिसाब से फैब्रिक इज़ ओकेश, मतलब ऑफ कोर्स इस कॉस्ट में और कोई बहुत वाव फैब्रिक नहीं मिलेगा, मुझे इतना तो आइडिया था, बट फिर भी ऑल ओवर मुझे मज़ा नहीं आया है। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिटर्न दिस होल सेट। ये मुझे पड़ा कुछ 1409 का और इसका नाम है मस्टर्ड येलो एंड पिंक प्रिंटेड रेडी टू वेयर लहंगा एंड ब्लाउज विद दुपट्टा। सो दिस इज़ द दुपट्टा विद इट और इस पे प्रिंट है, नॉर्मल सा बेसिक सा दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट में है विच इज़ नाइस। और आप यहाँ पे देखोगे प्रॉपर फुल वीडियो इसका, क्योंकि मैंने इसको पिन अप करके आपको दिखाने के लिए वीडियो लिया है। हियर नाउ यू कैन सी, एक्चुअली मैंने पिन नहीं क्लिप लगाई है क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे रिटर्न करना है, सो आई कैन नॉट टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। और पीछे से क्लिप लगाने के बाद ये मेरी फिटिंग आई है, बट उसका फ़ायदा क्या हुआ, मैं बस आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। एनीवे मुझे इसे रिटर्न ही करना पड़ेगा। सो हियर्स अनदर लहंगा चोली। इसका जो लहंगा है वो बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है, मतलब ज़रा सा ही लूज़ है, बट स्टिल मेरा साइज़ का नहीं है, फिटिंग का नहीं है। और ब्लाउज़ तो काफ़ी लूज़ है एज यू कैन सी हियर, मतलब अच्छा खासा लूज़ है ये यार, मतलब मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। आई मीन मैंने अपना साइज़ का ही ऑर्डर किया था, बट इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। ऑल्सो जो इसकी क्वालिटी है, लाइक पहले वाले आउटफिट में भी मैंने कहा था कि पैसे के हिसाब से क्वालिटी इज़ फाइन, बट ये इसकी क्वालिटी मतलब कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आई मीन जो इसका कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। सो एनीवे साइज़ की वजह से मुझे इसको रिटर्न करना ही पड़ेगा। इट्स अ मिस अगेन, इट्स नॉट अ हिट एट ऑल। मुझे ये देख के आपको ये आउटफिट बहुत प्यारा लग रहा होगा, मुझे भी ऑनलाइन बहुत अच्छा लगा था, बट एटलीस्ट अगर ये मेरे साइज़ का होता तो भी मैं रखने की सोच सकती थी इसकी क्वालिटी हटाते हुए भी, लेकिन क्वालिटी साइज़ लाइक बोथ द पॉइंट्स आर देयर। सो ये भी रिटर्न ही होगा। एंड यहाँ पे मैं अच्छे से इसको क्लिप करके भी वीडियो ले लूँगी, सो आप वो देखोगे प्रॉपर। देन टॉकिंग अबाउट इसका कॉस्ट, तो ये 1949 का है। तो आई थॉट कि हाँ मतलब कॉस्ट के हिसाब से मुझे आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर। एंड इसका नाम है टील फ्लावर बाजार रेडी टू वेयर लहंगा चोली। अगेन इट्स अ लहंगा चोली सेट, बट ये विदाउट दुपट्टा था, फिर भी क्योंकि ये इतना अट्रैक्टिव लग रहा था देखने में, तो मैंने सोचा ये लेना चाहिए। अ डिसअपॉइंटमेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट। ये है हमारा थर्ड आउटफिट, जो कि एक साड़ी है, प्रॉपरली आपको यहाँ दिख जाएगी। और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी ऑनलाइन, एंड आने के बाद भी ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी अंटिल नाउ। मैंने इस साड़ी को रैप करा आप लोगों को प्रॉपरली दिखाने के लिए, बट यहाँ पे जो ये इसकी लेस है ना, ये जो लगी हुई है आपको प्रॉपरली यहाँ दिख रही होगी, वो बीच में इतना पोर्शन निकली हुई है, एज यू कैन सी ये धागा है जिसकी जो निकल गया है। सो दिस इज़ अ ह्यूज डिफेक्ट इन दिस पीस, जिसकी वजह से मुझे
रिटर्न करना होगा इस साड़ी को भी अनफॉर्चुनेटली, जबकि कितनी खूबसूरत साड़ी है। मेरे पास एक मैचिंग ब्लाउज है इसका जो मैंने पहना। मैं अलग से आपको इसके ब्लाउज का कपड़ा भी दिखा दूंगी जो अंदर ही साड़ी के अटैच्ड है। अगेन ये साड़ी भी एक डिसअपॉइंटमेंट निकली, जबकि बहुत ही प्यारा इसका स्टाइल है, बहुत ही समरी वाइब है, बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे नहीं रख सकती। इट्स अ मिस। अगर इसके कपड़े की बात की जाए अदर देन दिस डिफेक्ट, तो कपड़ा बहुत अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं पास से भी यहाँ आपको दिखा रही हूँ, बीच बीच में भी ये सेम बीड्स लगी हुई हैं। ये साड़ी मुझे पड़ी 1799 की, विच वॉज क्वाइट फाइन अकॉर्डिंग टू द साड़ी। और इसका नाम है स्ट्राइप्ड साड़ी विद एम्बेलिश्ड बॉर्डर। सो जो एम्बेलिशमेंट है वही निकल रही है फिलहाल। फाइनली समथिंग जो कि बिल्कुल हिट है, जिसे कि मैं डेफिनेटली रखूंगी, वो है ये साड़ी। इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी। एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने इसको पहना है पूरा प्रॉपर स्टाइल करने के लिए। आपको यहाँ इसका प्रॉपर वीडियो दिखेगा जिसमें मैंने कैफे में एक जा करके इसमें प्रॉपर शूट किया था, बिकॉज आई रियली वांटेड टू शूट समथिंग डिफरेंट इन दिस साड़ी। सिर्फ इंडोर शूट ही नहीं करना था मुझे एज यूजुअल। इसमें यहाँ पे एंड में टैसल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत से। और मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली कि इसका मतलब नाम एंड ऑल क्या है। दिस इज ग्रे एंड पर्पल प्योर कॉटन साड़ी। सो ये प्योर कॉटन है, इसीलिए आई थिंक ये इतना सॉफ्ट है। एंड जब मैंने इसको खोला ना, इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल अगरबत्ती जैसी खुशबू आ रही थी। सो आई टोटली गेट इट कि ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है। ये साड़ी मुझे पड़ी है 2400 की। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस। अगर आप कुछ ऐसा बहुत ही लाइट सी साड़ी ढूंढ रहे हो अपने लिए, आप बहुत ही हैवी सा पहनना पसंद नहीं करते, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए। इनफैक्ट कॉलेज गोइंग टीचर्स के लिए, स्कूल गोइंग टीचर्स के लिए इस तरीके के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। वो लोग यूजुअली ऐसे साड़ीज पहनते हैं। इनफैक्ट ऑफिस वेयर के लिए भी दिस इज अ गुड फॉर्मल वेयर ऑप्शन। सो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने ऑब्वियसली ऑर्डर आते ही आप लोग को दिखाना शुरू किया है हॉल, तो मैंने अलग से ब्लाउजेस इसकी स्टिच नहीं करवाए हैं। इसलिए मेरे पास एक मैचिंग टैसल में यहाँ पे मस्टर्ड कलर था, उसके साथ मैचिंग ब्लाउज था, तो मैंने अभी फिलहाल वही पहन लिया। हियर इज अनदर सुपर डुपर हिट। ये साड़ी इतनी सुंदर है ना, इनफैक्ट मुझे ही मम्मा को भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। इसका जो प्रिंट है एंड एवरीथिंग, मैंने इसको अभी अलग स्टाइल में पहना हुआ है बिकॉज ये बहुत फिसल रही थी। बट दिस साड़ी इज जस्ट फैब, और इसका नाम भी इतना फैब है, तीखी इमली नाम है। वाइट एंड पिंक डिजिटल फ्लोरल प्रिंट साड़ी। और अकॉर्डिंग टू इस साड़ी का जो फैब्रिक है और जो इसका क्लासी लुक है, उसके हिसाब से आपको कॉस्ट बहुत ही रीजनेबल लगेगी। 1399 की मुझे ये साड़ी पड़ी। जैसा इस साड़ी का गेटअप है उसके हिसाब से तो ये बहुत ही सही रेट पे मुझे लगा है कि मिली है। एंड यहाँ पे भी मैं आपको ढंग से दिखा देती हूँ। जस्ट लुक एट दिस फैब प्रिंट। आई मीन इस पे ये फ्लोरल प्रिंट है एज रिटन ऑल्सो, और ये प्रिंट इतना खूबसूरत लग रहा है यार पहन के। वाओ, इट्स जस्ट समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। हियर्स द ब्लाउज पीस ऑफ दिस साड़ी। ये पूरा कपड़े का पीस है पिंक कलर का। फिलहाल मेरे पास इससे मैचिंग ये ब्लाउज था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैंने ये साड़ी रैप करके इस ब्लाउज के साथ पहनी है, और इसके साथ भी अच्छी जा रही है। ये है अगला आउटफिट। एज यू कैन सी इसके अंदर ये सूट सॉर्ट ऑफ है फ्लोर लेंथ तक का, और ये ऑलरेडी मेरी फिटिंग का नहीं है। मैं पास से दिखा देती हूँ, ये मेरी फिटिंग का नहीं है फिलहाल। एंड इसके ऊपर से ये श्रग है, बहुत ही अच्छी एथनिक वाइब दे रहा था मुझे ये पिक्चर में आउटफिट। मतलब अगर किसी की वेडिंग में पहनना हो तो काफ़ी देखने में हैवी आउटफिट लगेगा ये, जबकि है नहीं, है काफ़ी लाइट सा फैब्रिक, तो इसी वजह से मैंने लिया। और इसका श्रग है भी ऐसा कि पूरे में प्रिंट है। एंड इसको पहनने के बाद इसका भी साइज ऑफ कोर्स अंदर वाले कुर्ते की तरह सिमिलर है। सो दिस इज़ लूज, फ्लोर लेंथ तक तो ये है पूरा, बट अगर मैं लूज़ वाला फैक्टर हटा भी दूँ तो भी मुझे इसकी जो क्वालिटी है वो
it's not that amazing, I mean it's not bad, maybe it works for you, but मुझे उतनी ज़्यादा amazing नहीं लग रही है. We can do one thing कि comment section में आप मुझे बताओ that I should keep this outfit or return it because I am quite confused. So उसके हिसाब से ही मैं decide करूँगी. एंड यहाँ पे डोरी है जिससे of course आप बांध सकते हो. डोरी में ये टैसल भी लगा है बाय द वे. मैं इसे पीछे से भी दिखा देती हूँ. इट्स क्वाइट सिमिलर. ये जो प्रिंट है ना, ये प्रिंट ही पूरे के पूरे श्रग में है. हाँ, इसमें ये फ़ायदा ज़रूर है कि अगर कभी आपको श्रग ना पहनना हो तो सिंपली आप अंदर का कुर्ता पहन के उसे किसी तरीके से अपने स्टाइल में उसमें तैयार हो सकते हो. एंड इस हिसाब से आपके पास 2 पीस ऑफ क्लॉथ हो जाएंगे जिन्हें आप अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो. जैसे कि इस श्रग को किसी और आउटफिट के ऊपर भी पहना जा सकता है. सो ये एक पर्क ज़रूर है इस आउटफिट में. अब मैं इसका नाम बता देती हूँ. ये है ऑल अबाउट यू का मरून एथनिक ड्रेस बेसिकली. सो इंडो वेस्टर्न स्टाइल है ये. इस पूरे आउटफिट का आपको समझ आ ही गया होगा अब तक. और ये मुझे पड़ा 2249 का. सो इसके कॉस्ट के हिसाब से भी मुझे मतलब क्वालिटी में उतना मज़ा नहीं आ रहा है. तो आई एम डाइसी, इसी वजह से मैं श्योर नहीं हूँ. सो हियर्स अनदर आउटफिट. तो मैंने आपको साड़ी दिखाई थी जिसके ऊपर प्रॉपर ऐसे प्रिंट था. शिफॉन सॉर्ट ऑफ कपड़े की थी एंड जिसका नाम था तीखी इमली. उसी में ये दूसरी साड़ी है. ये पूरे ऑर्गेन्जा कपड़े पे है और इसका भी नाम तीखी इमली है. मुझे इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा लगा था. और ऑर्गेन्जा कपड़े के जो प्रिंट्स होते हैं, जो फैब्रिक वगैरह ये सारा होता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. दैट इज़ वाई आई बॉट दिस साड़ी. इसका नाम भी है अगेन तीखी इमली. वाइट एंड पिंक ऑर्गेन्जा प्रिंटेड साड़ी. एंड मुझे ये मेरी फर्स्ट ऑर्गेन्जा साड़ी है जो मैंने ख़रीदी होगी. और मुझे पता नहीं था कि लाइक इसका जो फिट है, जो साड़ी बांधने के बाद जो फिनिशिंग आती है वो ऐसे फूली सी होती है. ऑर्गेन्जा कपड़ा ऐसा होता है, इसका मुझे आइडिया था. बट साड़ी बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगी, इसका मुझे आइडिया नहीं था. सो आई एम नॉट क्वाइट इम्प्रेस्ड विद इसकी प्लेट्स. आपको अच्छे से दिखेगा इसकी प्लेट्स बहुत ही ऐसे फूली सी हैं जिसकी वजह से मैं इसको ढंग से बांध भी नहीं पा रही थी. इसकी प्लेट्स भी ढंग से नहीं बन पा रही थी. एंड पल्लू भी मतलब ऐसे बहुत फूला सा है. सो ये कपड़े की ही बात है. आई थिंक इसे प्रेस करने के बाद शायद ये स्टेबल होता हो. बट अभी तो मुझे सिर्फ ट्राई करके देखना था और आपको दिखाना था. तो उसके हिसाब से आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड. आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं ये वाली साड़ी रखूँगी या नहीं. आई एम जस्ट नॉट श्योर अबाउट इट. मे बी इसके बारे में भी आपको डिसाइड करना होगा. और अगर मैं इसकी कॉस्ट बताऊँ तो ये मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिली. 1091 की है ये. सो प्राइस वाइज इट्स क्वाइट फाइन. और इसका ब्लाउज़ का कपड़ा भी जो इसके साथ है वो सेम कलर का है. लेट मी शो यू. ये है इसके ब्लाउज़ का कपड़ा जो कि सेम मतलब मरून से कलर का है. सो आई एम क्वाइट अनश्योर अबाउट दिस वन टू. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस न्यू आउटफिट. ये इतना खूबसूरत सूट है कि मैं क्या बताऊँ. मतलब आई एम हेड ओवर हील्स फॉर दिस वन. मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. बहुत ही ज़्यादा प्यारा सूट है. मैंने जब इसे ऑर्डर किया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इतना अमेजिंग होगा. मुझे बहुत ही सिंपल सा लग रहा था देखने में. ये सिंपल है बट एट द सेम टाइम सुपर एलिगेंट. इसके दुपट्टे का प्रिंट आप देख सकते हो. इसके ऊपर थ्रू आउट ये क्या बोलेंगे इसको, ये कढ़ाई है. एंड इट मेक्स दिस आउटफिट सो मच मोर क्लासी एंड एलिगेंट. सिंप्लिसिटी के साथ साथ अगर आपको कुछ क्लासी सा ढूंढना हो ना तो मेरे हिसाब से ये पीस ऑफ सूट का पूरा सेट इज़ द थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर. तो ये वाला तो डेफिनेटली इज़ अ हिट एंड आई एम गोना कीप इट. ये है विमेन बीच एंड वाइट चिकनकारी. यस, ये चिकनकारी है. चिकनकारी चंदेरी कॉटन कुर्ता विथ ट्राउजर्स एंड दुपट्टा. सो दिस इज़ अ चिकनकारी सूट एंड चिकनकारी इज़ ऑलवेज अमेजिंग. मुझे पर्सनली वैसे भी पसंद है क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ. तो लखनऊ इज़ तो फेमस फॉर चिकनकारी. बट ऑन मिंत्रा भी ऐसा कुछ मिल सकता है चिकन का सूट. मुझे ये नहीं पता था. दैट विथ चंदेरी वर्क एंड एवरीथिंग. और इसके जो ट्राउज़र है ना उसमें पर्टिकुलरली इतना
अच्छा स्टाइल है इस प्लाजो का। वो चिकनकारी की जो कढ़ाई है उसके साथ में जो नीचे दो सॉर्ट ऑफ गोटा की पतली पट्टियाँ आ रही है ना, वो इतना सुंदर लुक है। मैंने इसका शूट बाहर जा कर के किया बिकॉज इट वॉज वर्थ इट। इस पीस में मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, दैट इज़ वाई। सो डेफिनेटली अ थम्स अप फॉर दिस आउटफिट। और ये मुझे पड़ा 1840 का। इसका बैक कुछ ऐसा है और बाकी का पोर्शन बैक में प्लेन है। ओके, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये सारे आउटफिट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट द आउटफिट डिटेल्स। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वन गर्ल हर जर्नी। मैं वहाँ पे डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, फैशन रील्स डालती रहती हूँ। तो आपको वहाँ पे फॉलो करके काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है अदर देन जस्ट यूट्यूब। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो फॉर यूट्यूब एल्गोरिथम। सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिन्हें इस तरीके के एथनिक इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स की तलाश हो एंड उन्हें अच्छा रिव्यू चाहिए हो, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा बिकॉज शेयर करने से हमारी कम्युनिटी और ग्रो करेगी। सो आई डेफिनेटली नीड योर हेल्प। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। जल्द ही मिलूँगी आपसे। बाय बाय।